परसेंट के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब अभी अभी उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया। अब देखो, अगर तुम्हारे पास समय कम है तो तुम्हें थोड़ी 9th की चीजें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 9th से सवाल कम आते हैं, 10th से ज्यादा आते हैं। जज पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट देना है, सबसे पहले पार्ट टेस्ट देने हैं, मैथ के पार्ट टेस्ट, सेट के पार्ट टेस्ट, उसके बाद फुल टेस्ट, 7वां पार्ट में आप मेहनत करोगे ना, उससे ज्यादा हम मेहनत करते हैं इसमें। जय हिंद। अक्सर हमारी आदत होती है यार कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत लास्ट में शुरू करते हैं और फिर हमारे मन में अलग अलग सवाल आते हैं कि भैया क्या इसको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 10 दिन में क्रैक किया जा सकता है। मैंने अलग अलग समय पर अलग अलग वीडियो बनाई है और उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको बताई है किस प्रकार से कंपटीशन की प्रिपरेशन की जाती है। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि लास्ट के 3 महीनों में आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और इस एग्जाम के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th and 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे अच्छे तरीके से जानते होंगे, मेरे साथ कई महीनों से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इस वीडियो पर पहली बार क्लिक कर रहे हो, शायद उन्हें पहली बार एनटीएससी के बारे में पता चल रहा हो और उनके अंदर भी इस वीडियो को देखने के बाद एक आग जलेगी कि नहीं भैया मुझे भी एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है। फिर जब वो जानेंगे, सब कुछ समझेंगे तो फिर उन्हें ये रियलाइज होगा कहीं भैया मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको हर एक बात में बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि आप अगर लेट हो तो आपको क्या करना है और अगर आप मिड में हो तो आपको क्या करना है और अगर आप उस एनटीएससी के सिलेबस को टच कर रहे हो तो आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे यार, बहुत पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो, अगर आप अंत तक बने हो तो आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से देखने को मिल रही होगी कि आप कहोगे बस अब मैं एक सही ट्रैक पर आ गया हूं। तो थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि एक हमारा एप्लीकेशन है रैंकर्स एनटीएससी के नाम का। अगर आप एनटीएससी के इस भंवर में कूदेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी, तो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर बहुत सारी अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं, आपसे लाइव चैट करते हैं। तो जो भी बच्चे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रैंकर्स एनटीएससी 2023 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मस्ट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप कहां पर लाई कर रहे हो। भैया हम कहां पर लाई कर रहे हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास तीनों बच्चों के लिए है। टाइप ए वो बच्चे हैं जो 0% से लेकर 20% के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब अभी अभी उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की है या शुरू करने वाले हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो जाग तो चुके हैं, पिछले 1-2 महीनों से मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं और दम लगाकर मेहनत कर रहे हैं। वो लगभग देख रहे हैं अपने आप को 40, 50, 60% के अप्रॉक्सीमेटली टच कर रहे हैं। तीसरे वो हैं जो 90% तक का मार्क टच कर चुके हैं, जो मेरे साथ अप्रैल से लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अंत तक पहुंच चुके हैं, बस उन्हें अब फाइनल पुश देना है। तो आप कहां लाई कर रहे हो उसको कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मुझे आइडिया लगे यार कि मेरे पास किस टाइप के बच्चे हैं, मुझे उनको किस प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करनी है, किस प्रकार का मोटिवेशन प्रोवाइड करना है। तो एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, तब आप अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे होगे। अगले 3 महीनों में जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट कर दिया। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप ए वाले बच्चों की बात। टाइप ए वाले बच्चों की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को समझा देता हूं कि अभी की बात करूं तो सितंबर अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि तभी से 3 महीने बचेंगे। अक्टूबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है, दिसंबर का टाइम है। हाफ ईयरली हो गई। बहुत दिनों से अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को, जो हमारे मेंटरशिप के अंदर वर्क करते हैं, जो हमारे साथ मिलकर एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैंने रोक रखा था। फोकस ऑन योर हाफ ईयरली। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा बोर्ड्स नहीं खराब होने दूंगा इस कंपटीशन की वजह से, ये मेरा वादा है तुमसे। हाफ ईयरली आया, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, जितने भी बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन मेरे मेंटरशिप में कर रहे थे, क्या मैंने सभी बच्चों को पूरा टाइम दिया, उन्हें गाइड किया हाफ ईयरली के लिए भी कि कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम में कौन सा सेक्शन पहले करना, सब गाइड करता हूं। तो हाफ ईयरली हो गई। अब आ जाएंगे, तुरंत शिफ्ट करेंगे अपने कंपटीशन पर। तो हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा बुरा आएगा वो बात की बात है, बट हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस कहता है कि अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें जान लगानी है। कैसे लगाएंगे? दिक्कत तो इसमें भी आएगी, फेस्टिवल्स आएंगे, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, दिसंबर में भैया प्री बोर्ड आएंगे, लेकिन अपने को अपना ट्रैक नहीं लूज करना है, अपने को अपना ट्रैक पकड़ के चलना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सभी बच्चों को जान लगाना है। टाइम कितना मांगता है भैया ये सारी चीजें? टाइम ये इतना ही मांगता है जितना आप दे सकते हो। 1.5 घंटे मैथ, 2.5 से 3 घंटे सेट,
4 घंटे तो निकाल सकते हो ना मेरे लिए, 4 घंटे। जितने बच्चे 4 घंटे अपने आप को देख पा रहे हैं, फालतू जगह जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना उसको निकाल लो, बचा लो, यहाँ पूरा टाइम दे सकते हो। तो 1.5 घंटे मैथ, 2.5 घंटे स्टैट डेली पढ़ने के लिए तैयार हो जाए टाइप ए और टाइप बी वाले बच्चे। टाइप सी का प्रोसेस अभी बाद में बताऊंगा। चलिए अब फोकस ऑन दिस टाइप ए। टाइप ए वाले बच्चों का ये है सीन कि भैया हमारा सिलेबस तो अभी 0 to 20% है, हमने अभी कुछ भी नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने स्टेट का पेपर जाकर देखो। पेपर कहाँ से मिलेगा भैया? एप्लीकेशन में डला हुआ है, रैंकर्स एनटीएससी के ऐप में एप्लीकेशन में डला हुआ है। मैट और सेट का पेपर समझो, पेपर फॉर्मेट देखो, अपने आप का थोड़ा माइंडसेट क्लियर करो कि अच्छा पेपर तो ईजी है, मेरे को बस प्रिपरेशन करनी है, मैं तो बस सोया हुआ था, अब मुझे जागना है। चलो जाग गए, अब चीजों को समझो। देखो अब तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो तुम्हें फोकस अब उन चीजों पर करना है जहां से सवाल ज्यादा आता है। तो मैथ में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है, 80% सवाल मैथ का, मतलब 100 में से 80 नंबर का सवाल 20 चैप्टर से आता है। वो 20 चैप्टर होते हैं वर्बल रीजनिंग के। सब पढ़ाया है, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में हमारे जाकर पढ़ सकते हो। अब मैं बात करता हूं सेट की, स्कॉलस्टिक वाला पार्ट, जो आपके 9th और 10th का सिलेबस आता है। अब देखो अगर तुम्हारे पास समय कम है तो तुम्हें थोड़ी 9th की चीजें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 9th से सवाल कम आते हैं, 10th से ज्यादा आते हैं। उसमें भी आपको साइंस और सोशल की बात कर रहा हूं, मैथ का क्या सीन है अभी बताऊंगा। साइंस और सोशल में आपको ज्यादातर अब फोकस कहां करना है? 10th पर, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, ताकि वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट बोर्ड्स रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पर एनटीएससी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिजिक्स के 4 चैप्टर 10th वाले, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर 10th वाले, बायोलॉजी के 4 चैप्टर 10th वाले, पहली आपकी प्रायोरिटी होगी इसको कंप्लीट करने की। आइए सोशल में एक चैप्टर में सबसे पहले कहूंगा कि करने को, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं समझ में आती, अभी छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, आगे बढ़ो। ज्योग्राफी के 7 चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिए हैं, 8 चैप्टर पॉलिटी के, 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स के क्लास 10th के। तो जो बच्चे अभी 0 to 20% लाइक कर रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होगी उनकी 10th के सिलेबस को करना और मैथ में वर्बल रीजनिंग को करना। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स हमेशा 9th + 10th साथ में पढ़ा जाता है, कभी भी अलग नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों ही चीजें लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। आप कहोगे भैया ज्योमेट्री कहाँ गई? ज्योमेट्री थोड़ी टफ लगती है बच्चों को, तो मेक श्योर कि ज्योमेट्री अगर आप स्किप करना चाहते हो तो छोड़ दो। यहाँ अगर आप इतना भी कर लेते हो, 16 नंबर आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर रहे होगे। क्लियर? यहाँ पर आप इतना कर रहे हो तो 25 आउट ऑफ 40 स्कोर कर रहे होगे, ठीक। यहाँ इतना कर रहे हो तो 25 आउट ऑफ 40 स्कोर कर रहे होगी, ठीक। तो 25, 25, 50, 50, 10, 60, 66 नंबर तो तुमने अपना श्योर कर लिया एक मेहनत करके। अब जो 34 नंबर बच रहे हैं ना, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसमें हम बाद में थोड़ी बहुत रिवीजन, बाद में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत तुक्का वगैरह, वो बात की एग्जाम की बात है, उसको मैं बाद में प्रिपेयर कराऊंगा। फिर अगर मैं बात करूं वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल में आपको भाई साहब 20 चैप्टर जो कर रहे होगे ना, उससे तुम्हारा 80 नंबर श्योर हो रहा होगा, और नॉन वर्बल भी उसी प्रकार रिलेटेड होता है, वो बिना पढ़े भी तुम सही करके आओगे। मतलब यहाँ पे तुम 90+ तब भी ला सकते हो जब तुम्हारे पास आखिरी में 3 महीने हो और तुम बिल्कुल नए हो। तो 9, 7, 16 160+ का टारगेट रखना है। लास्ट में जिसको रिक्वायर्ड 180 की है, उसको हम बताएंगे कैसे चीजें करनी है, लेकिन सबसे पहले यहां तक तो पहुंचो। हमारे क्या मन में होता है, अरे भैया टाइम तो है नहीं, 9th का नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो एनटीएससी हो नहीं पाएगा। अरे भाई एक बार शुरू तो करो, एक बार एंट्री तो मारो इस एग्जाम में, एक बार प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। जब मजा आने लगेगा ना, 1.5 महीने में तुम इसको खत्म करोगे। और अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट 1 महीने में, अरे वो 9th भी रिक्वायरमेंट होगी ना तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग, वो भी कर लोगे। लेकिन पहले घुसो, पहले प्रिपेयर करना शुरू करो, ठीक है। ये काम तो पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया। जो बिल्कुल नए हैं, बार बार मुझसे कमेंट करते हैं, भैया मैं नया हूं, मैं क्या करूं, मैं शुरू करूं या ना करूं? अरे शुरू करो दोस्त, अपनी जान लगाओ। तुम्हें बाद में ये तो रियलाइज होगा ना, कम से कम तुमने अपने समय का सदुपयोग किया, तुमने मेहनत किया, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो अब आ जाओ टाइप बी पे। टाइप ए वालों को तो संतुष्टि मिल गई ना। टाइप बी वाले वो बच्चे हैं जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आइडिया लग गया है कि क्या क्या चीजें करनी है। अब तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि भैया तुम्हारे टास्क लिस्ट में तुम्हारे पास जो एक तुम्हारा गूगल सीट हो, वहां पर जहां तुम्हारा सिलेबस लिखा हो, वहां पर अब कंप्लीटेड दिखने लगना चाहिए। और तुम्हारा रिवीजन अब टेस्ट के साथ शुरू हो जाना चाहिए। प्रीवियस जितने चैप्टर है सब भूल रहे हो ना, सब भूल रहे हो ना कि भैया मेरे को याद नहीं आ रहा है।
टेस्ट असाइन करो, संडे को टेस्ट असाइन करो अपने आप को, सैटरडे को रिवीजन करो, टेस्ट दो, सैटरडे को रिवीजन करो, संडे को टेस्ट दो, हर हफ्ते काम शुरू कर दो। अब टेस्ट जुट चुके हैं। कहाँ पे टेस्ट है? मेंटरशिप और लक्ष्य टेस्ट सीरीज में, सबको पता है। चलो और तुम्हें एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से मिनिमाइज नहीं हो पाएगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, मिनिमाइज थोड़ा सा मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो। मेंटरशिप लक्ष्य टेस्ट सीरीज के जो भी बच्चे हैं उन्हें टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ से जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किए हैं, 499 की एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 28 टेस्ट मिलने वाले हैं, तो जो कि आपको पूरा का पूरा निचोड़ के आपको एकदम परिपक्व बना देंगे कि आपको इस एग्जाम में क्या पूछने वाला है, सबकी तैयारी हो जाएगी। जिसको लगता है केवल टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, गो फॉर द ओनली टेस्ट सीरीज। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप केवल चलते जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके आगे पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, तो आप रेस कभी जीतोगे हारोगे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तो मेक श्योर आप टेस्ट देना शुरू करो। हाँ, सबसे पहले टेस्ट की रिक्वायरमेंट किसको मैंने बता दी भाई, सबसे पहले टेस्ट की रिक्वायरमेंट है टाइप बी वाले बच्चों को, इनको अब टेस्ट देना शुरू करना है। दूसरी चीज, जो बच्चे टाइप ए के हैं, जो बच्चे टाइप बी के हैं, या जो बच्चे टाइप सी के होने वाले हैं, अगर वो मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, इट इज द लास्ट टाइम जब मैं मेंटरशिप में एनरोलमेंट करने जा रहा हूं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 150 बच्चे हो गए जिनको हम प्रिपेयर करा रहे हैं। 70-75 मेरे पास है, 70-75 कुणाल सर के पास है। हम लोगों को उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, कॉल से बात करना होता है, सीट उनको असाइन करना होता है, उनको टास्क असाइन करना होता है, उनके मेंटल स्टेटस को मेंटेन करना रहता है, उनको जो दिक्कत आती है उसको सही करना पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं करने वाले हैं। अब हम 30 स्टूडेंट मैं लेने वाला हूँ और 30 स्टूडेंट कुणाल सर लेने वाला है। ओनली 60 इनरोलमेंट हम करने जा रहे हैं। तो जिसको भी इनरोलमेंट कराना है वो इसी 5 दिन में करा लेगा, 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद ये वाला प्रोग्राम आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद ये प्रोग्राम नहीं दिखेगा। ओनली दिस विल अवेलेबल, जिसमें आपको केवल टेस्ट सीरीज मिल रही होगी और आप खुद से अपने आप को मेंटर कर रहे होगे। वो भी एक सही चीज़ है, लेकिन जिसको रिक्वायर्ड है कि नहीं भैया मेरे को इसकी रिक्वायर्ड है, मैं आपके साथ प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मुझे आप गाइड करो, मैं बिल्कुल नया हूं, आप मेरे टास्क असाइन करो। हर हफ्ते का टास्क हम असाइन करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 चैप्टर मैथ में, 2 चैप्टर साइंस में, 2 चैप्टर मैथ में, 2 चैप्टर सोशल में। धीरे धीरे उनका सिलेबस पूरा करवाते हैं। अब उनको क्या किस पर फोकस करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वो सारी चीज़ें कराते हैं। तो जो बच्चा उस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है वो मेंटरशिप प्रोग्राम में एज सुन एज पॉसिबल जुड़ जाए। केवल फर्स्ट 60 स्टूडेंट को हम एनरोलमेंट देने जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी उतनी ही कैपेसिटी लेनी है जितना हम बच्चों को गाइड कर सकें। हमें भी रिजल्ट निकाल कर देना है, हमें भीड़ नहीं जुटानी है। ठीक है, हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम आपके पेरेंट्स से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी मेंटरशिप में, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे यार कि आपको पिछले 1-2 महीने 3 महीने जब से आप जुड़े हो आपको कैसा लग रहा है, आपके अंदर क्या बदलाव आया है, आप क्या चीज़ों को सही से करना सीख रहे हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि और भी बच्चों को ये पता चले कि हाँ ये प्रोग्राम जो है भैया का बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं 10% ऑफ भी है 30 सितंबर तक, आप जुड़िए। आपको 1 या 2 दिन में आपको कॉल जाएगा, आपको टास्क असाइन होगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपकी सारी चीजों को लेकर। ठीक है, अदरवाइज जो केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं इस पर भी 10% का ऑफ है और इस पर भी 10% का ऑफ है, और ये ऑफ केवल 30 सितंबर तक है, क्योंकि उसके बाद से हम लग जाने वाले हैं मेहनत करने के लिए। ठीक है, डन। तो टाइप बी वालों को भी क्लियर हो गया होगा। सिलेबस आप पूरा करिए भाई साहब, सिलेबस पूरा करिए, मेहनत करना शुरू करिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग मेंटरशिप में वर्क कराते हैं। अब आप बात करते हैं टाइप सी की, जो एकदम बॉर्डर पर पहुँच गए हैं, उनका सब कुछ काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अब उनको रिवीजन स्टार्ट कर देना है और एज मच एज पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट देना है। सबसे पहले पार्ट टेस्ट देने हैं, मैथ के पार्ट टेस्ट, सेट के पार्ट टेस्ट, उसके बाद फुल टेस्ट, 7वां पार्ट टेस्ट होने वाला है, उसके बाद फुल टेस्ट स्टार्ट होंगे। 14 फुल टेस्ट हम कराने वाले हैं, जिससे आप एकदम इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकोगे और अपने फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, फाइनल चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यार देखो, इस एग्जाम को लेकर इतना भी डरो मत। मैं लगातार आपके लिए मेल करवा रहा हूं, लगातार आपके लिए सब कुछ करवा रहा हूं कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और कंडक्ट होगा, आप इसकी चिंता मत करो। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका पेपर होगा। इसका मतलब आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने मिल रहे हैं। इसमें जान लगा दो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। देखो, एक और चीज़ तुम्हारे मन में आएगी, भैया अगर किसी कारणवश ये एग्जाम नहीं हुआ तो, अगर 3 महीने तुम मेहनत करोगे ना
तो मेहनत करना सीख जाओगे। क्या तुम्हें केवल 10th तक पढ़ना है? नहीं, तुम्हें 10th के बाद 11th करनी है, 11th के बाद 12th करनी है, 12th के बाद कोई कंपटीशन बीट करना है, कंपटीशन बीट करने के बाद अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसका प्रोसेस जो है ना, उसका फाउंडेशन जो है ना, वो मजबूत करा रहा हूँ। अगर वो मजबूत हो गया तो पूरे लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे, ये मैं वादा के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो फोकस दिमाग में क्या रहे, हमारा प्रोसेस बढ़िया होना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो अब हम किस पर वर्क करेंगे? प्रोसेस पर। प्रोसेस पर वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ, इसको हटा दीजिए। देखिए ये हैं हमारे पास बच्चे, जो देखिए सबसे पहले आपको यूपी के बच्चे दिख रहे होंगे, ठीक है। इनका देखिए वीकली टास्क दिया जाता है। देखिए बीच में देखिए हाफ ईयरली जिसका था, सबको हाफ ईयरली का टास्क दिया गया था। फिर उसके बाद अब जो है वीक 8 आपका स्टार्ट हो गया इन बच्चों का, ठीक है। बीच में थोड़ा सा 1-2 हफ्ते सबका हाफ ईयरली के लिए दिया गया था। ये इतने बच्चे जिनको मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ 67 के आसपास हैं। इसी के अप्रॉक्सीमेटली आपके कुणाल सर के पास भी हैं। बस इसमें हम लोग 30-30 और ऐड करेंगे, क्योंकि 100 बच्चे से ज़्यादा हम संभाल नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है, ये चांदनी है, यूपी की है, इसको हम लोग कैसे टास्क देते हैं? ये देखिए टास्क देते हैं। अब 2 अक्टूबर तक इसको क्या करना है? डायरेक्शन सेंस और डाटा, ये सिलोजिज्म और ये ऐसे 2 चैप्टर करने हैं। फिर उसके बाद देखिए इसका वर्बल लगभग कंप्लीट करा दिया गया है, और इसके बाद इसका नॉन वर्बल भी कुछ बचा है। नॉन वर्बल 1 हफ्ते में कर लेगी ये। फिर इसको मैथ में, साइंस में 10th का सबसे पहले टारगेट दिया जा रहा है। केमिस्ट्री इसका लगभग कंप्लीट हो गया है, बायो भी हो गया है काफ़ी, मैथ भी इसका काफ़ी हो गया है, सोशल भी इसका ठीक ठाक हो रहा है। सोशल में भी देखिए जियोग्राफी हो गया है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स सबसे पहले मेरा फोकस इसी पे रहता है। तो यार देखो इसी तरह से मैं मेंटरशिप में वर्क करता हूँ, बच्चों के साथ कनेक्ट होकर उनको तैयारी करवाता हूँ। तो जो नए बच्चे अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। अब आप इतना याद रखिएगा, जितना आप मेहनत करोगे ना, उससे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं इसमें, ठीक है बच्चा? क्लियर है? इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट बात यही है कि आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि हम मेन टारगेट हमारा क्या है? अपने आप को बहुत आगे लेके जाना। वो जो बड़े सपने हम देख रहे हैं ना, उसको साकार करना है। तो उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।